अल्लाह जाने मैंने इस बात को यहाँ पर सुनाया आपको नहीं कि सहाबा कराम का तरीका ये होता था कि जब वो किसी हदीस को सुनाते थे तो अगर रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा कर सुनाई है तो वो भी मुस्कुरा कर सुनाते थे ताकि वो रसूल अल्लाह का लहजा पहुंच जाए। अगर रसूल अल्लाह ने वो हदीस बयान फरमाई थी गजब के आलम में तो वो भी गजब के आलम में उसी लहजे में कहने की कोशिश करते थे। तो रसूल अल्लाह ने अली को जब मौला बनाया तो हाथ नीचे करके बनाया था या ऊपर करके बनाया था? अगर रसूल की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो, अहले सुन्नत आलिम दीन से पूछा गया कि आप सुन्नी है? उन्होंने कहा 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। बहुत अहम बात करने लगा हूं, जहां मेरे सुन्नी भाई सुन रहे हैं, आप सुन्नी है? का 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। का फर्क क्या है? का फर्क यह है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। तो ये मौला कायनात के नाम लेने का भी अदब है, क्या कहने। सुभान अल्लाह। ये जो नाम है ये रूह में बालिदगी अता कर देता है, चेहरे पर शादाबी अता कर देता है। इसलिए हजरत मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि अर्श खुदा मकाम जनाबे अमीर है। आप बुजुर्गान के मरसिया जाके पढ़ें, आज तो शायद अगर कोई ऐसा मरसिया लिख दे तो उस पर कोई फतवा ही लग जाएगा। लगाइए हजरत मीर अनीस अल्लाह मकामहू पर, जुरत कीजिए। मौला कायनात का जो मरसिया है उसका पहला ही मिसरा यहां से शुरू होता है, वो अर्श खुदा मकाम जनाबे अमीर है। इस जुमले की कुव्वत आपने महसूस की? फिर कहते हैं कुर्सी भी तहत बाम जनाबे अमीर है। मैं नहीं कह रहा, ये मीर अनीस कह रहे हैं। कुर्सी भी, कुर्सी ये मेरी आपकी कुर्सी मुराद नहीं है यहाँ, ये आयतुल कुर्सी वाली कुर्सी मुराद है यहाँ पर। कुर्सी मखलूक खुदा है, अर्श मखलूक खुदा है, कुर्सी मखलूक खुदा है। अली नूर मोहम्मद के साथ शरीक है। नूर मोहम्मद अव्वल व खलक़ल्लाहु नूरी, कुर्सी से पहले ही है, अर्श से पहले ही है। तो कहते हैं कुर्सी भी तहत बाम है। ये कुर्सी है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। ये वाली कुर्सी, कुर्सी भी तहत बाम। बाम कहते हैं, मैं बच्चों के लिए गुजारिश करता हूँ, छत को। मेरे कह रहे हैं कि कुर्सी जो है ना वो अली के फजाइल की छत से नीचे नहीं। हाय हाय हाय। कुर्सी भी तहत बाम जनाबे अमीर है। अच्छा, फजाइल के बाब में जहां मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने कोई बात कही है ना, देखिए मसाइब के बाब में आपको मुख्तलिफ रिवायात मिल जाएंगी। मसाइब के बाब में इजाजत भी है कि आप तखय्युल में एक बात कह रहे हैं गम की कैफियत को बयान करने के लिए, जब तक वो शान अहले बैत से मुतसादिम नहीं है। लेकिन जहां फजाइल की बात है, आपको कोई एक मिसरा ऐसा नहीं मिलेगा जिस सिलसिले में कोई ना कोई या कुरान की आयत ना हो या हदीस मासूम ना हो। कुर्सी भी तहत बाम जनाबे अमीर है। कहते हैं मस्तूर नूह, मस्तूर सत्र से लिखा था नूह अलैहिस्सलाम, मस्तूर नूह नाम जनाबे अमीर है। आयात हक कलाम जनाबे अमीर है। कभी ऐसी शायरी भी सुन लिया कीजिए मेरे भाई। अच्छा, जब आप सवाल हो मीर अनीस अलैहिर्रहमान से कि आप कभी कुर्सी कह रहे हैं, कभी अर्श कह रहे हैं, कभी मस्तूर नूह नाम जनाबे अमीर है, कभी आप कह रहे हैं आयात हक कलाम जनाबे अमीर है, तो वाज़ेह कीजिए अपने अकीदे को। तो उन्होंने बैत में ऐसा खूबसूरत इसको संभाला है, मैं कहता हूं जवाब नहीं है। मस्तूर नूह नाम जनाबे अमीर है, आयात हक कलाम जनाबे अमीर है। तो अनीस आप कहना क्या चाहते हैं? कि ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, मखलूक है अली। मैं एक बात कहने लगा हूं आपको दिया करते हुए खास, ऐसा किसी को, फिर से पढ़ता हूं, अर्श खुदा मकाम जनाबे अमीर है, कुर्सी भी तहत बाम जनाबे अमीर है, मस्तूर नूह नाम जनाबे अमीर है, आयात हक कलाम जनाबे अमीर है। फिर कहते हैं ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। भाई सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। कह रहे ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, सारी खुदा की शान है लेकिन, यही तो हद एहतियात है। अच्छा, इसी मरसी का एक बंद सुनाऊं। और मौला अली की एक फजीलत है कि एक रकात से दूसरे रकात पर कुरान खत्म कर देते थे। जो इमाम ज़मान है, जो ज़माने कभी इमाम है, अल्लाह जाने इसकी क्या कैफियत है, हम नहीं समझ सकते। आइम्मा-ए-मुसलाम की जब कोई फजीलत समझ में ना आए तो सर तस्लीम खम होकर कहें अल इस्मतु लि अहलिहा, इस्मत साहिबान अहल के लिए। मुझे नहीं मालूम ये कैसे होता था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन जानते हैं। अनीस कहते थे हाफिज़े कलाम खुदा शाह जुल्फ़िकार। क्या ताकत है मिसरे की।
थे हाफिज़े कलाम खुदा शाह जुल्फ़िकार, वह लिखा है होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार। मुझे नहीं मालूम आज के मनकबत खाएं ये शायरी क्यों नहीं पढ़ते जो अनीस लेके गए। लिखा है होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार, देकर रकाब में कदम पाक को करार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदगार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदगार। किसका बगैर मुसहफ नातिक ये काम था, पहुंचा उधर जो पाऊं तो कुरान तमाम था।